नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे रंगीन और दिलचस्प त्योहारों में से एक नवरात्रि की। एक ऐसा त्योहार जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है 9 रातों तक मनाया जाता है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसा त्योहार हो सकता हो जो मनाता तो एक ही जीत का जश्न हो, लेकिन उसे मनाने के तरीके हजार हों? मतलब पूरे भारत में उसके रंग और रूप बिल्कुल अलग अलग हों। यही तो है नवरात्रि की खूबसूरती। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नवरात्रि आखिर है क्या। देखिए, इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। संस्कृत के दो शब्द हैं, नव यानी 9 और रात्रि यानी रात। तो सीधी सी बात है, ये 9 रातों का त्योहार है जो देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि नवरात्रि साल में एक से ज्यादा बार आती है, पर दो सबसे खास हैं। एक है शारदा नवरात्रि जो सितंबर अक्टूबर में आती है और जिसे हम सब सबसे ज्यादा जानते हैं, और दूसरी है चैत्र नवरात्रि जो वसंत में होती है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन चाहे वो शरद नवरात्रि हो या वसंत की, सबका मूल विचार एक ही है, अच्छाई की बुराई पर जीत। यही वो एक धागा है जो इस त्योहार के हर रूप को एक साथ पिरोता है, चाहे उसे कहीं भी और कैसे भी मनाया जाए। तो अब आते हैं इस त्योहार की सबसे अहम कहानी पर, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ताकतवर राक्षस था, महिषासुर, जिसे कोई भी देवता हरा नहीं पा रहा था। तब सबने मिलकर अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा को बनाया। ये महायुद्ध 9 रातों तक चला और हर रात देवी ने एक नया और भी शक्तिशाली रूप धारण किया। और ये है देवी के वो 9 रूप। हर रूप उनकी यात्रा का एक पड़ाव है। पहले दिन वो शांत शैलपुत्री हैं, यानी पर्वत की बेटी, और 9वें दिन तक वो सिद्धिदात्री बन जाती हैं, जो हर तरह की सिद्धि देती हैं। हर रूप उनकी एक अलग शक्ति और गुण को दिखाता है। तो कहानी तो एक है, लेकिन अब देखते हैं कि इस एक कहानी को पूरे भारत में कितने अलग अलग तरीकों से जिया जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद संगीत है। सोचिए, एक ही धुन है, पर कोई उसे जैज में बजा रहा है, कोई रॉक में तो कोई क्लासिकल में। धुन वही है पर अंदाज अलग। बस ऐसा ही कुछ नवरात्रि के साथ है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं गुजरात से, एक ऐसी जगह जहां नवरात्रि का मतलब है ऊर्जा, भक्ति और जोरदार संगीत पर डांस। यहाँ की हवा में ही गरबा और डांडिया रास की धूम होती है। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में एक साथ एक लय में नाचते हैं, और इस डांस के बीच में रखा होता है एक गरबो, मिट्टी का एक घड़ा जिसके अंदर एक दिया जलता है, जो जिंदगी का प्रतीक है। अब गुजरात के थिरकते कदमों से सीधा चलते हैं पूरब बंगाल की तरफ, जहां नवरात्रि दुर्गा पूजा का एक भव्य रूप ले लेती है। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ बनाए जाते हैं बड़े बड़े कलात्मक पंडाल, जिनमें दुर्गा की शानदार मूर्तियां रखी जाती हैं। त्योहार के आखिर में इन मूर्तियों को बहुत प्यार और सम्मान से विदा किया जाता है, और फिर विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला की रस्म निभाती हैं, जो सुहाग का एक रंगीन उत्सव है। अब चलते हैं दक्षिण भारत, जहां इस त्योहार का एक एकदम ही अलग रंग देखने को मिलता है। तमिलनाडु में नवरात्रि का जश्न कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन है। यहाँ की खासियत है गोलू की परंपरा। इसमें घरों में सीढ़ियों जैसी एक जगह पर गुड़ियों को सजाया जाता है। ये सिर्फ खिलौने नहीं होती, बल्कि पौराणिक कथाओं और समाज की कहानियां कहती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर इन खूबसूरत प्रदर्शनियों को देखते हैं। और अब उत्तर भारत की ओर, जहां यही कहानी एक बड़े नाटक का रूप ले लेती है और नवरात्रि का जश्न एक शानदार नाट्य प्रदर्शन में बदल जाता है। यहाँ नवरात्रि के दौरान मंचन होता है रामलीला का। ये रामायण की कहानी का एक जीवंत नाट्य रूपांतरण है, जो अच्छाई की बुराई पर एक और जीत को दिखाता है। ये इतनी खास है कि यूनेस्को ने भी इसे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। तो 9 रातों के इस शानदार जश्न के बाद आता है 10वां दिन, जो जीत का दिन है। इस दिन के भी दो नाम हैं और दोनों का अपना मतलब है। एक तरफ ये विजयदशमी है, यानी देवी दुर्गा की महिषासुर पर जीत का दिन, और दूसरी तरफ ये दशहरा भी है, यानी भगवान राम की रावण पर जीत का प्रतीक। मतलब नाम अलग हो सकते हैं पर भावना एक ही है, धर्म की जीत। और ये जीत का जश्न यहीं नहीं रुकता। दशहरा के ठीक 20 दिन बाद ही रोशनी का त्योहार दिवाली आता है।
ये दिखाता है कि ये सारे त्योहार एक बड़े सांस्कृतिक चक्र का हिस्सा हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में आता है, जब एक ही कहानी इतने सारे अलग अलग और खूबसूरत तरीकों से मनाई जा सकती है, तो ये हमारी संस्कृति की गहराई और ताकत के बारे में हमें क्या सिखाता है?